सभी को सभी बच्चे, सभी अस्तित्व, सभी आत्माएं अपने मूल स्वरूप में, कल्याण के स्वरूप में स्थित हो जाए। यात्रा परम कल्याण की है। इस स्थिति को सदा कायम रखना। जब जब आप इस स्थिति में स्थित हो, मूल स्वरूप में, तब ही आपकी कल्याण की यात्रा हो रही है। इस स्थिति को आप नहीं भूल सकते। कल्याण किसी नाम रूप का नहीं होगा। बच्चे, कल्याण किसी नाम रूप का नहीं होगा, किसी बाहरी अस्तित्व का नहीं होगा। कल्याण तो मूल स्वरूप का होना है। आप अपना कल्याण चाहते हो। आप स्वयं देखो, 24 घंटों में आप कितने सेकंड्स के लिए उस स्थिति में रहते हो। आप कितना ज्ञान जानते हो, कितनी योग की विधियां आपको आती हैं, कितनी धारणाएं की हैं और कितनी सेवाएं करते हो। सभी बातों का कोई महत्व नहीं है कल्याण में। कल्याण अलग बात है, और कल्याण होता ही तब है जब आप उस स्थिति में स्थित हो। 24 घंटों में कितना समय आप उस स्थिति में स्थित रहते हो, यह चेक करो। अभी भी वाणी सुन रहे हो? क्या उस स्थिति में स्थित हो या बस सुन रहे हो? स्वयं विचार करो। बहुत बच्चे बस चलते रहते हैं। चलने से क्या होगा? बिना उस स्थिति के सारी भ्रम की यात्रा है, सारी की सारी। तुम्हें लगता होगा कि तुम बेहतरीन यात्रा कर रहे हो, पर बच्चे यह भी तुम्हारा एक भ्रम है। बिना उस स्थिति के कोई यात्रा ही नहीं होती। तुम्हें सदा उस स्थिति में स्थित रहना चाहिए। मूल स्वरूप, अपने सीट पर सेट रहना चाहिए, वरना तुम्हारी जीवन बस ऐसे ही अनकॉन्शियसली बीत रही है, कट रही है, चल रही है। बच्चे, कल्याण की स्थिति की बात परमात्मा कहता है। क्या आप कल्याण के स्थिति में स्थित रहते हो? और इस स्थिति की मूल बात क्या है? मूल स्वरूप की भी मूल बात कोई आपको बताता है, तब आप उस स्थिति में स्थित होते हो या फिर अपने से होते हो। चेक करो। कोई वातावरण है, कोई वायुमंडल है, कोई संकेत मिल रहा है, कोई वीडियो ऑडियो है, कोई उस स्थिति में बैठा है, फिर आप उस स्थिति में बैठते हो। इससे कल्याण नहीं होगा। प्रैक्टिस होगी, कल्याण नहीं होगा।
तुम जो कुछ आध्यात्मिक राह पर चलते करते हो, वो अगर किसी के प्रभाव से कर रहे हो, बस प्रैक्टिस होगी, कल्याण नहीं होगा। परमात्मा भी रोज कहता है वाणी में, मूल स्वरूप में, कल्याण के स्वरूप में स्थित हो जाओ। प्रैक्टिस है ये। जो कुछ तुम्हें करना है वो तुम्हें ही करना है, किसी से भी करो, उसको परिवर्तन की, कल्याण की यात्रा में गिना नहीं जाएगा। वो बस प्रैक्टिस समझी जाएगी। मर्जी आपकी। इसलिए देखो, सारे दिन भर में तुम उस स्थिति में स्थित होते हो, अपने से या परायों से। पराया मना प्रभाव। समझ। अब स्वयं विचार करो, इस आध्यात्मिक राह पर चलते सारे दिन भर में अपने से आपको क्या याद आता है और आप अपने से क्या करते हो। अपने से, ऐसे भी नहीं कि अलार्म लगाया है, वो भी प्रभाव है। आपका फोन आपको याद दिला रहा है कि सकाश देना है, सीट पर सेट होना है, याद में बैठना है। जो कुछ भी हो, उसका कोई उपयोग नहीं है। आप स्वयं विचार करो, अपने से क्या करते हो। अपने से परिवर्तन उसी से होगा जो आप अपने से करोगे। कल्याण उसी से होगा जो आप अपने से करोगे। श्रीमत अनुसार ही, पर अपने से, किसी के प्रभाव से नहीं। फलाने बहन भाई कर रहे, दादा दादी कर रहे, तो हम भी करें। नहीं बच्चे, टीवी पे लगाया है, साउंड पे ऑडियो चल रहा है, मूल स्वरूप में आत्मा हूं, तो हम भी बैठे। इसका कोई उपयोग नहीं। जो कुछ करना है अपने से। 24 घंटे प्रभाव में करो और 1 ही मिनट अपने से करो। ताकत देखो, ताकत। और ऐसे भी नहीं, थोड़ी गहरी जागरूकता आपको दे रहा हूं कि आपके मन में आया और फिर आप कर रहे हो। नो, आपका डिसाइड किया हुआ होना चाहिए, मुझे आत्मा को यह करना है। मन का भी प्रभाव है। मन में भी तो कोई संकल्प दे रहा है कि आत्मिक स्थिति करते हैं, मूल स्वरूप में बैठते हैं, याद में बैठते हैं, सकाश देते हैं। आया मन में और गया दुकान में, ये तो बिल्कुल नहीं। बुद्धि में विजन आया, ये करना चाहिए, और तुम करने बैठे, कोई उपयोग नहीं। तुम्हारे संस्कार ही मर्ज हुए आत्मिक स्थिति के, याद के, सकाश के, जो भी है, और तुम करने बैठे, कोई उपयोग नहीं। आत्मा का निर्णय होना चाहिए। आत्मा का सोचो, क्या गहराई में जाना पड़ेगा। नहीं, मेरा निर्णय मेरे मन में नहीं आया, मुझे करना है। कोई मेरे बुद्धि में विजन नहीं आया कि मुझे मूल स्वरूप में बैठना है, सीट पर सेट होना है, याद में बैठना है, सकाश देना है। नहीं नहीं, ये सब नहीं आया, पर मुझे बैठना है, मुझे करना है। बाहरी प्रभाव छोड़ो, आंतरिक प्रभाव से भी तुम नहीं कर सकते कुछ भी। तुम्हें अपने से करना है। विचार करो, किस गहराई में तुम्हें उतरना पड़ेगा। तुम अध्यात्म को बहुत बाहरी रूप से लेते हो। अध्यात्म तो है ही नहीं। वो तो मनात्म है, बुद्धियात्म है, संस्कारात्म है, बाहरी कर्मेंद्रियात्म है।
अध्यात्म का है। अध्यात्म का अर्थ है आदि आत्मा। आत्मा ने डिसाइड किया है क्या करना है, उसे अध्यात्म कहते हैं। इतना प्रभाव मुक्त रहना पड़ेगा, और इतना प्रभाव मुक्त रहकर जब तुम कुछ करोगे, सीट पर सेट होना, याद में बैठना, सकाश देना, फिर वो कुछ सेकंड का भी क्यों ना हो, कुछ सेकंड्स आपको बहुत गहन अनुभूति देगा उस सब। बाकी प्रभाव वाला तो टेम्पररी खुशियां देगा, ऊपर उठाएगा, जैसे खत्म, खुशियां भी खत्म। पर जो अपने से करते हो वो अविनाशी होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। सोचो कितना अभ्यास रखना पड़ेगा कि मन में आया है और तुम पहचान रहे हो ये किसी ने दिया है, ये मैंने तो क्रिएट नहीं किया है, ये मेरे मन में किसी और ने क्रिएट किया है। बुद्धि में आया है और तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारे बुद्धि में यह किसी ने निर्माण किया है। संस्कार में इमर्ज हुआ है और तुम पहचान पा रहे हो यह संस्कार तुमने नहीं इमर्ज किए, यह किसी ने संस्कार इमर्ज किए है। सोचो कितनी सजगता लगेगी, कल्पना करो। और इन सब से भी परे तुम्हें वो पुरुषार्थ करना है श्रीमत का। तब बच्चे परिवर्तन होगा, तब कल्याण की यात्रा कर पाओगे, वरना बच्चे उछलते रहोगे। तुम्हें लगेगा आगे बढ़ रहे हो, नहीं। अध्यात्म बहुत गहरा होता है। अध्यात्म माना बस आत्मा आत्मा आत्मा, बाकी किसी भी बात का कोई संबंध नहीं है, मन बुद्धि संस्कार का भी नहीं है। आत्मा ही शुरू करेगी, आत्मा ही अंत करेगी, आत्मा का ही निर्णय होगा, आत्मा की ही चॉइस होगी। उसे अध्यात्म कहते हैं। विचार करो अपने से, ऐसी यात्रा करनी। कल्याण की यात्रा इसे कहते हैं। तुम सारा दिन बच्चे प्रभाव में चलते हो। एकांत की आवश्यकता क्यों है? अपने तक पहुंचने के लिए। तुम सारा दिन या तो किसी को कुछ सुना रहे हो या किसी से कुछ सुन रहे हो, किसी को कुछ दिखा रहे हो या किसी से कुछ देख रहे हो। सारा दिन बच्चे यही उलझन है। तुम शांत बैठते कब हो? तुम्हें दिन भर कुछ न कुछ करना है। तुम ही देखो, सारा दिन कुछ न कुछ करना है, और ये सब समेट कर तुम बैठ जाते हो शांत। फिर तुम्हारी बुद्धि चलना शुरू हो जाती है, फिर तुम्हारा मन चलना शुरू हो जाता है, फिर तुम्हारे अलग अलग संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, उसमें व्यस्त हो जाते हो। सारा दिन तुम व्यस्त हो। ध्यान पूर्वक देखो, अपने तक कब पहुंचोगे? अपने में कब बैठोगे? सारा दिन तुम्हारा व्यस्तता में जाता है। सारा दिन हर किसी को थोड़ा समय निकालना चाहिए एकांत के लिए। एकांत का अर्थ क्या है? बस आत्मा। वहां कोई मन भी नहीं है, वहां कोई संस्कार भी नहीं, वहां कोई बुद्धि नहीं है, बस आत्मा है। ये नहीं कि तुम बुद्धि से देख रहे हो, सीट पर सेट हो, वापिस बुद्धि आए, वापिस तुम व्यस्त हो गए।
मूल स्वरूप की प्रैक्टिस करना भी व्यस्तता है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना भी व्यस्तता है, याद में बैठना भी व्यस्तता है, सकाश देना भी व्यस्तता है। इन सभी व्यस्तताओं से दूर बस आत्मा, गहराई है बच्चे, वहां परम सुख है। छोड़ो सुख, मरने दो सुख को, पर अपने में तो पहुंचो। तुम व्यस्त हो सारा दिन, बहुत बिजी पर्सन हो तुम, बहुत ही ज्यादा। तुम बस उलझनों में उलझे हुए हो। विचार करो कितना समेटना पड़ेगा सब कुछ, और फिर शांत बैठना पड़ेगा। कितनी गहन शांति। विचार करो, जहां मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, संस्कार भी नहीं। बहुत से योगियों की जीवन समाप्त तो होती है मन को शांत करने में। बहुत से तपस्वियों की जीवन यात्रा खत्म होती है बुद्धि को स्थिर करने में। बहुत से ज्ञानियों की सारी जीवन मिट्टी में मिले जाती है संस्कार बदलने में। अपने तक कब पहुंचोगे? बस ये मन बुद्धि संस्कार तक ही रुकना है, उन्हीं के पीछे लगना है। बच्चे, अध्यात्म बहुत गहरा है। तुम तो ऊपर ऊपर नाच रहे हो, गा रहे हो, खेल रहे हो, हंस रहे हो, और तुम्हें लगता है तुम आध्यात्मिक हो। अध्यात्म बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा, और हर अस्तित्व को इस अवस्था तक पहुंचना है। ऐसे कोई नहीं कह सकता कि हम आध्यात्मिक नहीं बन सकते, आध्यात्मिक राह पर नहीं चल सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है। अध्यात्म माना तुम स्वयं हो। अध्यात्म कोई और नहीं है बच्चे। कोई जप तप होम हवन करने की बात नहीं है, वो तुम स्वयं हो। और अगर तुम कह रहे हो मुझे स्वयं तक नहीं पहुंचना है, हम नहीं पहुंच सकते, तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई और नहीं हो सकता। हमें बहुत कठिन लग रहा है, हम नहीं कर सकते, नहीं चल सकते हम इस राह पर। बच्चे, तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। फिर सभी उलझनों से निकलो, आत्मा तक पहुंचो। आत्मा, प्रॉपर आत्मा। बाहर मत नाचो, आत्मा तक पहुंचो। फिर परिवर्तन की यात्रा शुरू करो। कल्याण बच्चे आत्मा का होना है, मन का नहीं है। मन के विचार कितने भी शुद्ध बन गए, अति पवित्र अति दिव्य बने, आत्मा का कल्याण होगा? बुद्धि परम दिव्य बन गई, आत्मा का कल्याण होगा? संस्कार देवताओं से भी ऊंचे बने, शिव बाबाओं समान बन गए, आत्मा का कल्याण होगा? नहीं हो सकता। आत्मा अलग है, आत्मा को समझो। तुम बस इसे ठीक करने के पीछे लगे हो। हमें संस्कार दिव्य बनाने, बुद्धि दिव्य बनानी है, विचार संकल्प दिव्य बनाने, बस तुम यहां तक रुक गए हो। तुम्हारे अध्यात्म में आत्मा है ही नहीं, आत्मा की तुम बात ही नहीं करते। अध्यात्म में कैसा अध्यात्म है तुम ही जानो बच्चों। आत्मा की बात है, परम कल्याण की बात है। बैठा करो अपने में, जहां मन बुद्धि संस्कार भी ना हो। काहे की शांति, काहे का सुख, काहे का प्रेम शक्ति? कहां इन गुणों के पीछे भाग रहे हो? ये मृगजल है। वापस पहले अपने में स्थित हो जाओ।
इनके पीछे मत लगो। आध्यात्मिक लोग यही सोचते हैं, अध्यात्म माने जीवन में शांति आएगी। उन्हें आत्मा से मतलब नहीं, जीवन में शांति चाहिए, जीवन में सुख आएगा, जीवन में प्रेम आएगा, ज्ञान आएगा, मन अध्यात्म। बच्चे ये मृगजल है, मना संसार में ये सुख नहीं मिल रहा है, ये सारी बातें नहीं मिल रही है, तो तुम अध्यात्म में इन्हें ही खोजने की चेष्टा कर रहे हो। ये नहीं कि अध्यात्म में हम अपनी आत्मा खोजे, नहीं, अध्यात्म में भी तुम्हें वापस यही गुण शक्तियां खोजनी है, यही सुख खोजना है, प्रेम शांति सुख खोजना है। वापस तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं बच्चे, तुमसे बड़ा अज्ञानी नहीं कोई। बहुत लोग तो ज्ञान खोजते रहते हैं, महाज्ञानी है। आत्मा को खोजो, इनके पीछे कहां लगे हो। कोई कोई तो सांसारिक आध्यात्मिक, वो तो ये चाहते तन ठीक रहे, मन ठीक रहे, धन ठीक रहे, जन ठीक रहे, परिवार, बस हो गया अध्यात्म, हमारा अध्यात्म सफल हो गया, यह सब ठीक रहे हमारे जीवन में। इन सब बातों का और अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है। अध्यात्म मना आत्मा का ज्ञान, जहां मन बुद्धि संस्कार की भी कोई बात नहीं आती, कोई संबंध नहीं बच्चे। तुम्हारा मन किस स्टेट में है क्या मतलब है, तुम्हारी बुद्धि कौन सी स्थिति में, क्या लेना देना है, संस्कार कौन से इमर्ज है, क्या मतलब है। आत्मा की स्थिति में, आत्मा की स्टेट क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। तुम मन की स्टेट ढूंढ रहे हो, बुद्धि की स्टेट ढूंढ रहे हो। बच्चे अज्ञानी हूं, आत्मा की स्टेट समझ है बच्चों। सारी यात्रा को समझो, यह कल्याण की यात्रा है, परम कल्याण की यात्रा है। सहजता से यात्रा करो, आत्मा की यात्रा है, आत्मा को उपस्थित रखो अपने से, प्रभाव से नहीं बच्चे, किसी भी रूप से प्रभाव से नहीं। तुम जो कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करोगे, बस चेक करना, ये मैं अपने से कर रहा हूं या किसी के प्रभाव से कर रहा हूं, चेक करना। हम ये क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, इसलिए हम क्यों कर रहे हैं ये सब, किसी का प्रभाव तो नहीं है ये करने के पीछे, चेक करना है। प्रभाव है तो करके कोई उपयोग नहीं है मुझसे, नहीं वो हमने टीवी पे देखा चल रहा था इसलिए हमें लगा हम भी करते हैं। परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी रूप से परिवर्तन नहीं होगा। आत्मा से जन्मा हुआ हो, अपने से, ये गहराई है बच्चे। अब स्वयं चेक करो, सारे दिन भर में ऐसा कोई 1 मिनट का कर्म है जो आत्मा से जन्मा है और आप करते हो। आप ही चेक करो, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, आप ही अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म जो आत्मा से जन्मा है, मुझे आत्मा को लगा है, श्रीमत अनुसार, ये तो तुम करते हो कि बाबा ने श्रीमत दी और तुमने किया, वो तो तुम करते ही हो, पर श्रीमत अनुसार कोई बात आत्मा से जन्मी है और तुम करते हो। श्रीमत तो बहुत देता है बाबा, ये करो वो करो वो करो, उसमें से तुम आत्मा स्मृति में लाती हो और तुम आत्मा बस 1 मिनट 10 सेकंड के लिए कोई बात करती हो अपने से, समझ। और तो और थोड़ी और गहराई बताता हूं, तुम जब संगठित रूप में बैठे हो, तुम हो अपने में से शांत और अपने से कर रहे हो,
चेक करो, बाजू वाला कर रहा है शांति में, उसके वाइब्रेशंस तुम तक पहुंचकर तुम तो नहीं कर रहे हो। समझ, वो है अनकॉन्शियसली साइलेंट प्रभाव, क्योंकि आसपास कोई बैठा है, वो कुछ कर रहा है, और फिर तुम्हें भी लग रहा है कि तुम भी करो, तो तुम उसके वाइब्रेशंस में कर रहे हो। प्रभाव है। सोचो क्या डिटैचमेंट होगी, क्या स्टेट होगी जिसमें कोई प्रभाव नहीं है और तुम अपने से कर रहे हो। दैट इज प्योर स्टेट, वो प्योर स्टेट। समझ, और थोड़ी गहराई, जैसे किसी कैंपस में गए तुम, कैंपस में जाने के बाद अपने आप तुम्हें लगा, आत्मा को लगा ये करते हैं, तो वो कैंपस के वाइब्रेशन से, तुम्हें कहाँ लगा है अपने से? कैंपस के वाइब्रेशंस में आते ही तुम्हें आत्म रूप में लगा है कि ये करते हैं। बहुत अभ्यास करना पड़ता है, आत्मा का बहुत गहराई है, बहुत ही ज्यादा। बहुत बच्चे तो किनारे पर खेल रहे हैं आध्यात्मिक राह पर, समंदर में तो उतरे भी नहीं है, गहराई तो छोड़ ही दो, अब तक किनारे पर रेत में ही खेल रहे हैं। वो छोटे बच्चे कीले बनाते हैं ना, रेत में खेलते रहते हैं, कभी पानी में जाएंगे, कभी रेत में खेलेंगे। वैसे आध्यात्मिक जीवन चल रही है सभी की। गहराई की जीवन बहुत अलग होती है बच्चे, बहुत ही अलग, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी जीवन होती गहराई की। देखो, विचार करो अपने से, उस गहराई तक कभी पहुंचे हो? वहां जब तुम पहुंचोगे और वहां से यात्रा शुरू करोगे, तुम्हें सब स्पष्ट दिखेगा। सब कुछ, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी कर्मेंद्रियां, सब कुछ, एवरीथिंग, तुम्हारी लाइट माइट, सब गहराई है बच्चे। परम कल्याण की बात है तो परमात्मा भी परम कल्याण की ही बातें करेगा। ऊंची बातें हैं बच्चे, इतनी सहज बातें नहीं है। अध्यात्म इतना सहज नहीं है बहुत सहज, कठिन तो बिल्कुल नहीं है, पर समझने की जरूरत है। तुम बाहर नाचते रहते हो, बस बाहर उछलते रहते हो, तुम्हारी खुशियां बाहर ही है, तुम्हारा दुख दर्द बाहर ही है, तुम्हारी मौज बाहर ही है। आत्मिक कुछ भी नहीं है तुम्हारे जीवन में। सब मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुण या बाहरी स्वरूप, बाहरी कर्मेंद्रियों तक ही बाहरी रूप में है। आत्म रूप में कुछ भी नहीं है तुम्हारे जीवन में। आत्म रूप में बच्चे तुम भी नहीं हो स्वयं। आत्म रूप में गहराई बहुत अलग है। समझ, कोई कहेगा यह तो बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता। अभी तुम यह ज्ञान सुनकर कहोगे नहीं कर पाएंगे, वापस तुम उसी के पीछे लगोगे, नहीं हमें इस अवस्था तक जाना है। हर कल्प में, हर जन्म में तुम इसी ही अवस्था तक पहुंचने की चेष्टा करोगे। पहुंचना तुम्हारे हाथ में। कहां बाहर उलझे हुए हो, कहां तक उलझोगे, कितना उलझोगे बाहर? थक नहीं जाते बाहर उलझते उलझते? कभी लगता नहीं अपने में बैठे, बस हो गए मन के नाटक, बुद्धि का ड्रामा और संस्कार का खेला, बहुत हो गया। हम अपने में बैठते, मैं ज्ञान तो देता हूं,
पर समझदार स्मृति में रखेगा, भाग्यवान स्मृति में रखेगा। बाकी तो वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह करके भूल जाएंगे। तुम देखो, विचार करो। तुम अपने आप को तब तक आध्यात्मिक नहीं कह सकते जब तक तुम उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हो। यू आर नॉट स्पिरिचुअल, क्योंकि तुम स्पिरिट तक पहुंचे ही नहीं। तुम बस बाहर नाच रहे हो, गा रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, आत्मा तक पहुंचे ही नहीं हो। समझ सारे सर्टिफिकेट कब दिया जाता है? पास होने के बाद ना, स्कूल में। तो तुम आत्मा तक अगर पहुंचे ही नहीं हो तो तुम अपने आप को आध्यात्मिक कैसे समझ सकते हो? तुम गृहस्थी हो, भले आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस कर रहे हो। आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करने से कोई आध्यात्मिक नहीं बनता। आत्मा तक पहुंचने के बाद आध्यात्मिक बनता है कोई भी। इसलिए बच्चों, गहराई बहुत है। देखो उलझनों में कितना उलझना है और अपने में कितना स्थित होना है। तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम्हारे शरीर को लेकर तुम्हें थकान आती होगी, मन को लेकर तुम बोर होते होंगे। परमात्मा क्या करे इन सब बातों में, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। समझदार घंटों घंटे बैठ जाता है समय मिलने के बाद, क्योंकि उसे पता है मुझे मुझ तक पहुंचना है। मन कितना भी दुखी रहे सुखी रहे, वो मन को नहीं देखता। ये मन के अपने नाटक है, मन अपना जो करना है करता रहे। बुद्धि कितनी भी भटकती रहे, बुद्धि को नहीं देखता हूं। संस्कार कितने भी विपरीत या अच्छे इमर्ज हो, उसे भी नहीं देखता। वो अपने में जाके स्थित होता है, अपने में। समझ बच्चे, गहराई बहुत है। ले सकते हो तो ले लो ज्ञान, उठा सकते हो तो उठाओ, बाकी जैसे चल सकते हो चलो। अपने से करना है, जो करना है अपने से करना है, तब ही कल्याण होगा। अगर अपने से करने का मन नहीं है कुछ भी, इस राह पर चलते, तो तुम कल्याण को उपलब्ध नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जिसे देखकर तुम कुछ करोगे, उस प्रैक्टिस से तुमने ऊंची अवस्था पाई, तो भी तुम उसी के बिरादरी में जाओगे जिसे देखकर तुमने किया है। सिंपल सा ज्ञान है। फिर किसी का ज्ञान पढ़कर करो, सुनकर करो, कुछ देखकर करो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे मन में भी कोई विचार दे रहा है और फिर तुम करते हो, और उस अवस्था से तुमने ऊंच अवस्था पा भी ली, फिर भी अंत में तुम्हें पता चलेगा यह विचार किसने दिया था, और इस विचार से तुमने ऊंच अवस्था पाई है, तो तुम इनके बिरादरी में चले जाओगे। अंत में स्पष्ट होगा सब कुछ, क्योंकि तुमने मन में आया और फिर किया, बुद्धि में आया फिर किया। जिसने विजन दिया उसके बिरादरी में कोई संस्कार इमर्ज हुआ, आत्मिक स्थिति का, याद का, सकाश का, और फिर तुमने किया। जिसने संस्कार इमर्ज किया उसके बिरादरी में चले जाओगे। अध्यात्म बहुत गहरा है बच्चे, इसकी गहराई अति है, परम है। देखो, आत्मा से जन्मना चाहिए सब, आत्मा से, और किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं। जो करना है अपने से। विचार करो कितना उस अवस्था में बैठना पड़ेगा। तुम स्वयं विचार करो। तुम्हारी अपनी यात्रा है बच्चे, परमात्मा का काम है बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी। एकांत के लिए समय निकालना चाहिए हर किसी को, और बैठना चाहिए अपने में। कुछ नहीं तो बच्चे, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा।
एकांत में बैठे तुम जाके गार्डन में, बाजू वाले कैंपस में गीत बज रहे, कहाँ एकांत में हो? तुम तो गीत सुन रहे हो, हवा को महसूस कर रहे हो, धूप का आनंद ले रहे हो, आसमान का आनंद ले रहे हो, ठंडी गर्मी का आनंद ले रहे हो। एकांत में हो कहाँ तुम तो बाहर ही हो। समझ, फूलों की अच्छी खुशबू आ रही, उसका आनंद ले रहे हो, उसमें खोए हुए हो। कुछ दिखाई दे रहा है, उसे देख रहे हो, कुछ सुनाई दे रहा है, उसे सुन रहे हो। एकांत है कहां पर? एकांत की परिभाषा भी बहुत अलग है बच्चे। कहते हो बाबा 1 घंटा एकांत में बैठे, एकांत था कहां पर? तुम्हारी कोई ना कोई कर्मेंद्रिया बिजी ही तो थी, और इसमें से कुछ बिजी नहीं तो मन बिजी है, बुद्धि बिजी है, संस्कार बिजी है। एकांत में थे कहां पर तुम? घबराहट होती है जब इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान सुन लेते हैं, चिंताएं आ जाती, करे तो क्या करे, कैसे करे। समझ, सब सुनाई दे रहा है पर कुछ भी नहीं सुन रहे हो, सब दिखाई दे रहा है पर कुछ भी नहीं देख रहे हो, परे हो, न मन चल रहा है, न बुद्धि, न संस्कार। अध्यात्म बहुत विचित्र है, अति गहरा है। देखो ऐसे एकांत में बैठ सकते हो तो बैठो, तुम्हारी अपनी मर्जी है बच्चे, जो अच्छा लगे करो। बैठना हो तो बैठो ऐसे एकांत में, बहुत खतरनाक एकांत है ये, बहुत विचित्र। बाकी उलझनों में तो जीवन कटती जाएगी, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सुखदायक कभी दुखदायक। अपने तक कब पहुंचोगे? अपनी अवस्था तक कब जाओगे? बाकी वही बात, जिन्हें नहीं पहुंचना है, वाणी पूरी, ज्ञान समाप्त, उसी क्षण। तुम्हारी मर्जी, यात्रा आत्मा की, आत्मा तक की है। पहुंचना हो तो पहुंचो, जो अच्छा लगे करो, जैसे अच्छा लगे करो। पहले एकांत में अपनी अवस्था में बैठना पड़ेगा, उसके बाद अपने से तुम कुछ विचार कर पाओगे। आत्मा निर्णय लेगी मुझे ये करना है, पहले आत्मा तो आए निर्णय लेने के लिए। आत्मा आनी चाहिए। आत्मा को कब लाओगे? प्रभाव में ही जिंदगी काटनी है, ऐसे ही चलना है क्या? विचार करो, आत्मा को उपस्थित कराओ, वरना जिंदगी कट रही, बीत रही। आत्मा उपस्थित होगी और आत्मा अपने से कुछ करेगी, तब कल्याण होगा। आत्मा के करने से ही कल्याण होता है, मन के करने से नहीं, बुद्धि के करने से नहीं, संस्कारों के करने से नहीं बच्चों, आत्मा के करने से। हर वक्त चेक करो, यह मुझ आत्मा की बात है या प्रभाव की बात है। सदा चेकिंग करते रहो बच्चे, बहुत गहरा ज्ञान है, समझ सको तो समझो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इसलिए मेरी वाणी सुनने में डर लगता है हमेशा, बहुतों को डर लगता है, घबराहट होती है, क्योंकि मेरी वाणी सुनने के बाद पता चलता है कि अब तक जो किया सब व्यर्थ गया, उससे कुछ नहीं पाया। टाइम, मनी, एनर्जी, एवरीथिंग वेस्ट हो गया, चला गया। अब क्या करे? इसलिए घबराहट होती है, इसलिए डर लगता है मेरा ज्ञान सुनने। काट भी नहीं सकते ये कहकर आप में से कोई, या सुनने वाले या संसार वाले, कि ये गलत है।
अनुभव भी हो रहा है, सही है, पर डर लगता है। इसका अर्थ क्या है? हर किसी को झूठ में रहना पसंद है, अच्छा लगता है, धोखे में चलना अच्छा लगता है, सच्चाई मत बताओ, उसे डर लगता है, घबराहट होती है। सच्चाई बता दोगे ऐसी तो इतने सालों का हमारा किया हुआ सब व्यर्थ चला जाएगा। हम धोखे में हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, हमने ऊंच पद पाया है, बहुत सारे गुण धारण किए, हम इस झूठ में रहना पसंद करेंगे, झूठ में जीना ही पसंद करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। ये आत्मा की इतनी गहरी बात आप मत सुनाओ, इससे स्ट्रेस आ रहा है हमें, हम डिप्रेशन में जा रहे, क्योंकि हमारे फिर इतने साल व्यर्थ गए, कुछ भी तो नहीं पाया हमने। मेरा ज्ञान थोड़ा खतरनाक है, घबराहट होगी, कुछ भी सुनो मुझसे, स्ट्रेस आ ही जाता है, समझ, क्योंकि सत्य सुनाता हूं, समझ। बाकी आपकी मर्जी, अपने तक पहुंचना है या नहीं पहुंचना है, स्वयं का परिवर्तन, स्वयं का कल्याण करना है या नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है, उसमें परमात्मा किसी को फोर्स नहीं कर सकता, वो हर आत्मा की अपनी मर्जी है। सभी का कल्याण, सभी आत्माओं को, सभी अस्तित्वों को, सभी बच्चों को परमात्मा के पदम गुणा, याद, प्यार और परमात्म प्रभात। सदा खुश रहूं, मौज में रहूं, आनंद में रहूं। और बच्चे अपने तक पहुंच सकते हो तो पहुंचो। तुम्हें इस अवस्था तक जाने के लिए डिप्रेशन में जरूर जाना चाहिए, डिप्रेशन में, समझ। डिप्रेसिव स्टेट जरूर होनी चाहिए इस अवस्था को पाने के लिए। इससे पता चलेगा तुम पाना चाहते हो या नहीं पाना चाहते इस अवस्था को। बाकी तो मुस्कुराहट, हंसना खेलना तो धोखा है एक। भले मैं कहता हूं मुस्कुराते रहो, वो मेरी बातें अलग है, वो आत्मा की बात कह रहा हूं, पर हर किसी को इस अवस्था तक पहुंचने के लिए गंभीरता में रहना चाहिए। बाहरी बातें बच्चे बाहर ही रखेंगे, आगे सबकी अपनी मर्जी। मुस्कुराते रहो, सदा सदा खुशी में रहो, सदा मौज में रहो, पर आंतरिक रूप से एक डिप्रेशन जरूर रहे इस अवस्था को पाने का। वाह बच्चे वाह। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह 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 जमा वाह वाहे मैं आत्मा वाह वाहे मेरा भाग्य वाह वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह वाहे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।